1947 में एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने फुलटन नगर में एक भाषण दिया अमेरिका के अंदर, और उन्होंने वहां पर यह कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन जो है वो बर्बाद हो चुका है, अब वो दुनिया की शक्ति नहीं रहा है, और दुनिया के सामने जो नया खतरा आ रहा है, खास करके ईसाई सभ्यता के सामने और यूरोप के सामने, वो है सोवियत रूस का साम्राज्यवाद। तो किस प्रकार इस साम्राज्यवाद को रोका जाए, इसके लिए उसने आंग्ल अमेरिकी गठबंधन पर जोर दिया, और दुनिया में विश्व राजनीति में इसे कोल्ड वॉर की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद जितनी भी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बनी वो सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए बनी, और बाकायदा अमेरिका ने यह घोषणा भी की कि जहां जहां पर सोवियत हस्तक्षेप है उसको रोकने के लिए अमेरिका आर्थिक और सैन्य सहायता देगा, उन देशों को हथियार तक देगा। तो एक प्रकार से कोल्ड वॉर जो है उसने पूरी दुनिया को झगड़ा। आप ये मानिए कि आप सो रहे हैं लेकिन आपको ठंड लग रही है कि पता नहीं कब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, शीत युद्ध के कारण क्या थे और इसके प्रकार कितने थे। जैसे शीत युद्ध प्रारंभिक चरण जो है उसको हम शीत युद्ध कहते हैं, उसका अगला चरण जो है उसको हम कहते हैं उत्तर शीत युद्ध, उसके बाद शीत युद्ध में देता का काल, या 5-6 चरणों में ये पूरा कालखंड है कि कुछ फेजेस आए शीत युद्ध में, तनाव भी आया जिसे हम देता का काल कहते हैं। उसके बाद वापस एक नया कोल्ड वॉर, उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर जिसको आज हम भोग रहे हैं, उसे दुनिया में पोस्ट कोल्ड वॉर कहा जाता है। और फिर शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, चूंकि ये दो बड़ी विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा थी, दो महाशक्तियों की लड़ाई थी। जैसे ही सोवियत संघ का 91-92 में विखंडन हो गया, कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, क्योंकि दुनिया जो दो ध्रुवीय थी वो दुनिया एक ध्रुवीय बन गई और शक्ति का संतुलन अमेरिका के पक्ष में चला गया। तो कहते हैं कि जैसे ही सोवियत रूस का विखंडन हुआ वैसे ही कोल्ड वॉर का अंत हुआ। तो कोल्ड वॉर के अंत के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा शीत युद्ध का अर्थ, कारण, प्रकार व उसका अंत किस प्रकार हुआ। अगला है गुट निरपेक्षता की अवधारणा। मूल रूप से जो राष्ट्र ना तो सोवियत खेमे में थे ना पूंजीवादी अमेरिकी खेमे में थे, उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम कहते हैं गुट निरपेक्ष राष्ट्र। तो गुट निरपेक्षता की अवधारणा का अभिप्राय क्या है, मूल रूप से इसके फाउंडर अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये प्रभावशाली मूवमेंट रहा जिसने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को रोका। और खास करके जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जो उपनिवेशवाद के शिकार थे और नई नई आजादी का भोग कर रहे थे, अगर वो गुट निरपेक्ष नहीं बनते तो वो अपनी आर्थिक प्रगति नहीं कर पाते, तकनीकी प्रगति नहीं कर पाते, और वापस वो एक नव उपनिवेशवाद के शिकार होते हैं। तो गुट निरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ क्या है, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही और उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और किन किन चुनौतियों का उसने विश्व में मुकाबला किया। जैसे देता के काल में, उत्तर शीत युद्ध काल में कुछ चुनौतियां उसके सामने खड़ी हुई। और अगला है इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या रही, या भारत ने इसमें अपना कौन कौन सा रोल प्ले किया। जैसे मैंने पहले ही कहा कि भारत इसका फाउंडर देश था, अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, पंडित नेहरू जो भारत के थे, मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया के थे, ये 3 इसके फाउंडर माने जाते हैं। और पंडित नेहरू के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक सख्त मूवमेंट के रूप में उभरा है। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं 5 मिनट में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। कितने मिनट का हो?